हेलो सलमान वीनस है राइजिंग पाइसिस। तो ये रीडिंग होगी आपकी मंथली रीडिंग, जो कि मैं अगस्त के मंथ के लिए करूँगी। जैसे मैं आप लोगों के लिए अगस्त के मंथ की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूँगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं और बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों की जो रिसेंट पास्ट की एनर्जी है पाइसिस, वो मुझे दिख रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। किसी टाइप का हार्ट ब्रेक है जिससे आप हील होते हुए दिख रहे हैं रिसेंट पास्ट में। प्रेजेंट मोमेंट में जो आप लोगों की एनर्जी है वो एट ऑफ सोर्ड्स है। प्रेजेंट मोमेंट में आपको किसी टाइप का डर है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, स्टक फील कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्या स्टेप लेना है अपनी लाइफ की तरफ। तो जो आप लोगों के नियर फ्यूचर की एनर्जी है वो यहाँ मुझे दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई नहीं दिख रही है। क्यों है यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। आपका जो चैलेंज पोजीशन में है वो है 7 ऑफ वॉर्ड्स रिवर्स में। अगर आप लोगों को अवॉइड कर रहे थे, किसी को अपनी लाइफ में अवॉइड कर रहे थे, तो इस मंथ आप लोग अवॉइड पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों से वापस मिले या अवॉइड ना करें। आप हो सकता है नेचुरली अवॉइड कर रहे हो, किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हो आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप ट्रस्ट ना कर पा रहे हो, लोगों को अवॉइड कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों का जो ओवरऑल एनर्जी है उसमें आप लोगों को जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, किसी टाइप का इंसाफ मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आपको किसी टाइप का धोखा मिला था तो उनकी तरफ से सॉरी मिलता हुआ दिख रहा है, अपॉलॉजी मिलती हुई दिख रही है। कोई जो आपको छोड़ के चले गया था 5 मंथ, 5 ईयर्स बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, 5 महीने, 5 दिन, कोई ना कोई ऐसा काम हुआ हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, वहाँ से आपको किसी टाइप की अपॉलॉजी, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। इस मंथ कोई वापस आता हुआ दिख रहा है, आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहा है, पर आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप ये सारी स्ट्रेसफुल एनर्जी छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब आप थक चुके हैं। अब आप दूसरे पे नज़र रख रहे हैं कि दूसरा बंदा क्या एफ़र्ट्स करता है। आपने तो बहुत एफ़र्ट्स कर लिए, आपने बहुत छोटे खा ली, आप बहुत थक चुके हैं। अब आप एफ़र्ट्स नहीं करना चाहते, आप अपनी जगह खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। आपने गिव अप नहीं किया है, लेकिन आप वेट कर रहे हैं सामने से एफ़र्ट्स का। और जब तक आपको कोई एफ़र्ट्स मिलते हुए नहीं दिखते, आप अपनी लाइफ पर, अपने फाइनेंशियल गोल्स पर काम करते हुए दिख रहे हैं, उसको बेटर बनाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप अभी इस टाइम खुश ना हो, आपको सिचुएशन बोझ जैसी लग रही हो, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ये मंथ हो सकता है आपके लिए हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो आप इस सिचुएशन को लेकर, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए, ये तो ओवरऑल एनर्जी थी। अब हम देखते हैं आपकी जो आपका चैलेंज है वो यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई करते हैं। आपका जो चैलेंज है ना, आप हैप्पी फील करना चाहते हैं। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग हैप्पी फील करना चाहते हैं। आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, पर आप वर्ल्ड में वापस निकलना चाहते हैं। अब आप और ज़्यादा लोगों को अवॉइड नहीं करना चाहते। पास्ट में आप अवॉइड कर रहे थे, पर अब आप हैप्पी होना चाहते हैं, घुलना मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं लोगों के साथ। अगर पास्ट में आप इग्नोर कर रहे थे, दूसरे लोग आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे थे, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा था, आप उनको इग्नोर कर रहे थे, तो अब आप अवेल करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली आपकी जहाँ पर आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंडशिप,
लव रिलेटेड रिलेशनशिप, वहाँ पर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, पर आपके लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि आप यहाँ पर अब निकलना शुरू होंगे, वापस कनेक्ट होना शुरू होंगे लोगों से। तो हो सकता है आप नेचुरली अवॉइड कर रहे हो लोगों को, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा उन पर, तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है इस मंथ। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं आप लोगों की रिसेंट पास्ट की एनर्जी। आप जो किसी टाइप के हार्ट ब्रेक से हील होते हुए दिख रहे थे रिसेंट पास्ट में, ये भी याद रखिएगा सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो या किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, विर्गो, या तो फिर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो, या एयर साइन हो सकते हैं। बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है फायर साइन, लियो। तो क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर क्यों है 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस ब्रेकअप को या जो भी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में हुई थी उसको 3 महीने हो चुके हों या 3 हफ्ते हो चुके हों। किसी टाइप का आपने डिसीजन लिया था रिसेंट पास्ट में जहाँ पर आपने अप्रोच किया था दूसरे बंदे को कि आपको सच बताए। सेकंड चांस भी आप चाहते थे उससे, लेकिन हो सकता है आपने दिया हो सेकंड चांस उस बंदे को, लेकिन ताकि जो हार्ट ब्रेक है आपका हुआ है, इस हार्ट ब्रेक के बाद आपने इस पर्सन को जिनके साथ भी आप डील कर रहे थे उनको सेकंड चांस हो सकता है दिया हो कि आपके साथ आपको ट्रूथ बताएं, आपके साथ इंसाफ के साथ चलें, आपको झूठ ना बोलें और किसी टाइप का धोखा ना दें आपको। तो अगर आप कंफ्यूज थे, आपने ये डिसीजन लिया था रिसेंट पास्ट में जो भी सिचुएशन ख़राब हुई थी उसको रिपेयर करने के लिए, उसको हील करने के लिए, एक और सेकंड चांस देने के लिए आपने पास्ट में ट्राई किया था। हार्ट ब्रेक हुआ था लेकिन फिर भी आपने कोशिश करी पास्ट में कि एक और चांस दे के देखते हैं, हो सकता है आप ठीक हो जाए, हो सकता है कुछ ना कुछ बेटर हो जाए। तो जो प्रेजेंट मोमेंट है यहाँ मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है। तो जो आपको लगता था कि यार बेटर हो जाए, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए वो ठीक था। तो चलिए हेरोफेंट आया है। किसी टाइप की रिलेशनशिप को आप लेकर, कोई ऐसा पर्सन जिनके साथ आप कमिटेड हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हो, आपके स्पाउस हो सकते हैं या किस स्ट्रॉन्ग पार्टनर हो सकते हैं, कमिटेड पार्टनर हो सकते हैं। उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप फंसे हुए हैं, आप अंधेरे में हैं, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आपसे किसी टाइप का झूठ बोला जा रहा है अभी भी, और अभी भी धोखा दिया जा रहा है, ऐसा आपको फील हो रहा है। तो आप एफ़र्ट्स करने से डर रहे हैं, एफ़र्ट्स डालने से डर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, फेयर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं आप हील तो करना चाहते हैं सिचुएशन, पर जिनके साथ आप कमिटेड हैं उनको लेकर आप डर रहे हैं कि जिसे पास में आप हर्ट हुए थे, आपको धोखा मिला था, कहीं आपको फिर से ना मिले। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, और हो सकता है इसी स्ट्रेस की वजह से कुछ लोगों के लिए हो सकता है पास्ट में जो रिलेशनशिप हो ख़त्म हो गई हो, कोई आपने नई स्टार्ट की हो, न्यू रिलेशनशिप किसी के साथ स्टार्ट की हो, या हो सकता है मैरिज वगैरह से रिलेटेड हो। आप उन पर्सन पे डाउट कर रहे हैं कि वो भी आपको कहीं वैसा ही धोखा ना दे जैसे कि आपको पास्ट में मिला था। इस वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हैं, जो कि आपका चैलेंज भी था कि आपको ओपन अप लोगों से होने में वो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन से गुजर चुके हैं पास्ट में। अब जो आपके नया फ्यूचर की एनर्जी है वो यहाँ मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में दिख रहा है।
मतलब जो भी स्टेबिलिटी आप अपने लाइफ में चाहते थे वो डिले होती हुई दिख रही है, या तो एटलीस्ट इस मंथ तो आपको नहीं मिलती हुई दिख रही किसी वजह से। देखते हैं क्यों मिलती हुई नहीं दिख रही। ट्रस्ट नहीं है आपको किसी पर। आपको लगता है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो इमेच्योर हैं, जो भी स्टेबिलिटी आपको चाहिए वो ऑफ़र आपको नहीं कर सकते, वो किसी टाइप के एफर्ट्स नहीं कर रहे। तो आपको भी एफर्ट्स करने से बहुत ज़्यादा डर है कि जो भी आपको स्टेबिलिटी, जिस टाइप की स्टेबिलिटी आपको चाहिए अपनी लाइफ में, वो आपको मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुछ केसेस में ये आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप अपने इमोशनल लाइफ की वजह से, इमोशंस की वजह से एफर्ट्स ना डाल पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको जो भी स्टेबिलिटी आपको फ्यूचर में चाहिए वो मिलती हुई नहीं दिख रही। आपका फाइनेंशियल साइड या वर्क से रिलेटेड साइड जो भी है आपकी लाइफ में वो स्टेबल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।